चॉकलेट? नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दिए ना, अब क्या प्रॉब्लम है? पैसे वापस कर दिए वो तो ठीक है, पर मेरे ईगो का क्या हुआ? हाँ, एक तो मैं मर्द हूं, ऊपर से एज भी ज्यादा है। उस दिन आपने जो मेरा अपमान किया ना, तब से महाभारत के दुर्योधन की तरह मेरा खून उबल रहा है। चलो मान लेता हूं लड़की हो इसलिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। कल को अगर ये बात पता चल गई तो कोई भी आके चेक के बदले चप्पल फेंक के मारेगा। कांटा अगर हाथ में चुभ जाए तो पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूं, और ऐसे में मेरे सामने सर उठा रही हो? एज बढ़ जाए तो काफी नहीं होता, लेडीज के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मौसम बहुत ही गर्म है, तुम जाके अंदर बैठ जाओ। कांटे बीच में आ जाए तो कोई पेड़ उखाड़ देता है क्या? सभी सेलिब्रिटी एक दूसरे को चैलेंज करके पेड़ लगा रहे हैं, तो तू आके पेड़ उखाड़ेगा क्या? मैंने तो सिर्फ पंच के लिए बोला था, मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे हैं, चाहो तो आ जाओ दिखाता हूँ। उस दिन जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे, वेस्टेज खर्चा सब लौटाना होगा। हाँ, दे दूंगा, पूरा दे दूंगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया, दुकान कट हो गया कहकर भूमि से वापस पंगा लेने की सोच रहा होगा शायद। मेरा नाम पता है क्या? आकाश। भूमि के चारों तरफ मैं होता हूँ। क्यों मारा उसे? मैंने कहा था मारने के लिए। तुम यहाँ कहीं और से आए हो, काम खत्म होते ही चले जाओगे। उसके बाद उसने परेशान किया तो मेरे स्टाफ की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरे लिए तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। किससे कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। तुम अपना काम करो और जाओ। हो गई तसल्ली? हेल्प करने के बाद गले लगा लेगी, विलन को मारने के बाद गाना गाएगी। तुमने जिससे प्यार किया वो सिनेमा की हीरोइन नहीं है भाई। 4 लोगों को मारने से लड़की पट जाती तो गुंडों के अलावा किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। वैसे भी भूमि को इंप्रेस करने के लिए नहीं मारा मैंने, वो गलत बर्ताव कर रहे थे, गुस्सा आया तो मारा। ये उसे पसंद नहीं आया, गुस्सा आया तो डांट कर चली गई। हेल्प कोई भी करे थैंक्स तो बनता है ना, मुंह घुमा के नहीं जाता कोई। अब चले? चल। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या, मैं कल गाँव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहां पर कुछ प्रोग्राम्स है, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा? रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अब भी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी माँ कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा।
एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है। थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला, या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था। अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं की। भूमि, असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी। पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है। तब भी तुमसे प्यार करके गलती की, और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी। हमारी बातों को, उन यादों को, और तुम्हें मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं। पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ, ये बात जब तुमने कही तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। सेव द नेचर, सेव द नेचर, सेव द नेचर। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ये बात तुमसे मिलकर पता चली। किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो, पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लग सकता है? उससे जिस दिन पहली बार मिली, वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है। इनफैक्ट उसके साथ बिताया हर पल मेरे मन में जैसे छपा हुआ है। आकाश, 3 अक्षर का नाम, 8 कदम का साथ, 8 सालों की यादें।
यहाँ भी वही किताबें हैं। क्लास में लेसन सुनना चाहिए, यहाँ जो लेसन में नहीं है वो पढ़ना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ करनी चाहिए। इंजीनियरिंग की लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है, बायोलॉजी को भी गंदगी की तरह देखती हैं। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करके ट्रैफिक क्लियर किया है। अब अगर तुम एक भी किस नहीं दोगी तो उन बेचारों को बुरा लगेगा ना। एक मतलब एक ही किस दो ना मैडम। मैंने सब ढूंढ लिया, तुमने जो ऑथर बोला था वो तो नहीं है। ये ओके क्या? देखो ये सब कौन है? तुम्हारे क्लासमेट्स है क्या? वैसे शिवा कहाँ है? अरे हमारा शिवा, शिवा यहाँ हूँ। कहाँ चला गया था यार? इसके साथ रहने को बोला था। एग्जाम है ना, इसलिए वहाँ पढ़ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैंटीन में वेट कर रही हूँ कब से। लाइब्रेरी में क्या करते हैं? बुक सर्च कर रहा हूँ। वैसे लाइब्रेरियन कहाँ है? ये देखो यहाँ। आ गया। गुड मॉर्निंग सर। सब क्लियर करने के लिए बोला था ना। बाय। लाइब्रेरी में अकेली लड़की और 10 लफंगी लड़के। सिचुएशन समझ में आ गई थी। सो न्यू एडमिशन है? लगता है सीएस की है। हम बिल्डिंग बनाएंगे तो ये सब कंप्यूटर लगाएंगे। हाँ? चलो क्लास का टाइम हो रहा है। लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना तो था, यकीन तब हुआ जब मैं उससे मिली। इंस्टेंट कनेक्शन हो गया, जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। और अब लगने लगा कि उसी के साथ रहना है। वैसे जिसने तेरी हेल्प की वो कौन है? पता नहीं, दूसरे ब्रांच वाला था शायद। जाने दे, सही टाइम पर आकर हेल्प किया उसने। हाँ, पर मैंने उसे थैंक्स भी नहीं कहा। इसी कैंपस का है ना, कभी ना कभी जरूर दिखाई देगा। कहाँ गई मेरी वॉच? यहीं गिरी थी। अरे मिल जाएगी, फिक्र मत कर। Have you lost something? Yes, something very important. ये है क्या? देखो। Yes. Thank you so much. तुम तो लाइब्रेरी नहीं, मेरा नाम आकाश है। भूमिका। This is my friend अंजलि। हाय। हाय। मुझे तो लगा खो गई, ऐसा लग रहा था जैसे जान चली जाएगी। इतना एक्साइट क्यों हो रही हैं? इसको आप फ्री में भी देना चाहेंगी तब भी कोई नहीं लेने वाला। Hey, थैंक यू। ऑलरेडी तो बोल दिया ना। ये उस दिन लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। कुछ दिन पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, और अब जहाँ देखो वहीं ये दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया जैसे मुझे उसी के पास ले जाना चाहती है। मेरी फेवरेट वॉच भी उसी ने ढूंढ कर दी। जरा बॉल दीजिए। कमाल है। कल क्या पढ़े थे? क्यों, आपको याद नहीं है क्या? मुझे याद नहीं है इसलिए नहीं, तुम्हें याद है कि नहीं ये जानना है। जिसने बोला अगर वो खड़ा हो जाए तो उसका चेहरा सभी लोग देख लेंगे ना। तेरी आवाज सुनते ही समझ गया था कि वो बेवकूफ तू ही है। बता कल क्या पढ़े थे? वो मैं थोड़ा गजनी टाइप हूँ सर, मुझे ठीक से याद नहीं रहता है। राधा तुम बताओ। इस लड़के का नाम स्वाति है सर। गजनी को ये बात अच्छी तरह से याद है। शर्म तो आती नहीं तुझे? बैठ जा। अटेंडेंस नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, पर इसकी क्लास में नहीं आना चाहिए। आया ना मजा। चुप कर, रुक जा यार। हो, कॉलेज का कल्चरल फेस्ट के हेड के तौर पर आकाश को चुना गया है। यार चलना चलते हैं। अरे रुकना एक मिनट। आकाश को हेल्प करने के लिए वॉलंटियर्स के तौर पर इस क्लास से कोई जाएगा क्या? चल। तुम्हारा नाम? नेहा,
क्या करोगे? डांस करूंगी। मेरे साथ करोगे? छी। ये पेपर उसे दे दे। ओके। अरे आप यहाँ कैसे? वॉलंटियरिंग। हे वॉच। ए पागल, देख के सीख ले। ओके, ओके। इनका नाम भी लिख ले। ओके। क्या कहा? स्वाति ने डांस करने से मना कर दिया? राहुल को पसंद नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड जब स्टेज पर डांस करे तब दूसरे लड़के उसे देखकर एंजॉय करें। वो कौन होता है कंट्रोल करने वाला? वो बॉयफ्रेंड है ना। तो गर्लफ्रेंड की पसंद की कदर नहीं करेगा? तुम उसकी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर डांस कर रही होती और मैं फ्रेंड्स के साथ बैठकर क्लैप्स करते हुए एंजॉय करता। चलो अब क्या करें यार, वो अगर डांस नहीं होगा तो हमारे प्रोग्राम में जोश ही नहीं होगा। मैं करूंगी। आर यू श्योर? या प्रैक्टिस करना है। बाय। ऑल द बेस्ट। ये कर पाएगी क्या? अपने पास और कोई ऑप्शन है क्या? वैसे इतना अच्छा डांस कैसे कर लिया? हेलो, अपने स्कूल की बेस्ट डांसर थी मैं। इज इट? तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? लास्ट मिनट में टेंशन दे दिया। वो पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा नहीं था, तुम्हारे लिए हाँ कर दी। हाँ? वो प्रोग्राम खराब हो जाता ना, इसलिए हाँ की। ओह, एनीवे क्लैप्स कर रहे थे तब पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा था, पर मुझे तो अभी भी क्लैप्स ही सुनाई दे रही है। आकाश की खुशी का कारण मैं हूँ ये जानकर मैं तो आकाश में उड़ रही थी। बचपन में माँ जबरदस्ती मुझे डांस सिखाने के लिए भेजा करती थी, पर आज उन्हें किस करने का मन कर रहा है। मैडम, डांस आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। क्यों बे? ऑडियंस अगर वंस मोर बोले तो आर्टिस्ट को एक बार और करके दिखाना पड़ता है, तो हम लोग बोल रहे वंस मोर। एक स्टेप मैडम, देख के खुश हो जाएंगे। हाँ, हमारे लिए तो सिर्फ लाइव शो ना, प्रैक्टिस मैच और रिप्ले सब सर के साथ होता होगा। हाँ? चलो मैडम, अगर सर से बोर हो जाओ ना तो मेरा दरवाजा कभी भी खटखटा सकती हो। क्विज कंपटीशन हार जाने पर भी आपको बहुत दुख होता है क्या? हे चीयर अप भूमि, इतनी छोटी सी बात पर दुखी हो रही हो? छोटी बात नहीं है, इससे पहले मैं कभी हारी नहीं थी। हमेशा जीते रहेंगे तो उसमें किक थोड़ी है, हार के जीतने में ही और गिर कर उठने में ही तो थ्रिल है। चॉकलेट? थैंक यू। थोड़ा मुस्कुराकर भी बोल सकती हो, ऐसा समझ लो क्विज कंपटीशन का यही फर्स्ट प्राइज है। भूमि, तुम मुस्कुराती हुई अच्छी दिखती हो। तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। शाम से बस यही किए जा रही हूँ। लगता है आज आईना पिघल जाएगा। बस कर अब। मेरी स्माइल अच्छी है ऐसा कई लड़कों ने मुझसे कहा है, लेकिन कभी इतना स्पेशल फील नहीं हुआ। ये देखो, ये चॉकलेट मुझे उसी ने दी। अब क्या इसे फ्रेम करेगी तू? हाँ, मेरी पसंद की चीज उसने दी है, मतलब वो मुझे पसंद करता है। पसंद करना अलग होता है और पसंद को पहचानना अलग होता है। तुम्हें लगता है उसे पता नहीं है, पर मुझे लगता है उसे पता है। मैं सोच रही हूँ कि अगर तू लाइट ऑफ कर दे तो मैं सो जाऊं। क्यों, स्केच है क्या? मारामारी कर सकते हैं, पर कॉलेज में जरूरत है क्या? भूमि, 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 क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? ग्राउंड में धनुष का गैंग आकाश को कमेंट किया क्या? और वो शांति से चला गया होगा। उस दिन भी कमेंट किया था, पर मारना तो छोड़ो, इसने उनसे कुछ कहा तक नहीं। हेलो, मेरी बात सुनेगी भी तू?
इतना मारा क्या? मारा मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत मारा। पर इतना क्यों मारा होगा? पता नहीं किसी ने क्या कह दिया जो इतना गुस्सा आया उसे। ए, तुम क्या सोच रही हो बताओ ना। उसने मुझ पर कमेंट पास किया था इसलिए इसने मारा क्या? मैं क्या सोच रही हूँ ये मैटर नहीं करता, वो क्या सोच रहा है ये पता लगाना इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? शिवरात्रि। पास में कोई मंदिर है क्या? मेरे रूम के कबर्ड में है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। साड़ी में अच्छी लग रही हो। मूवी के हीरो से लेकर अपने कॉलेज के लड़कों तक लड़कियां जब भी साड़ी पहनती हैं तो उनका सेम रिएक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी में बहुत से लोगों को देखा है पर कभी किसी को ऐसा बोला नहीं है। हॉलीडे है ना, क्या प्लान्स है? नथिंग। हमारे सभी दोस्त अभी मैच के लिए गए हैं। तुम नहीं जा रहे हो क्या? 1 सेकेंड। हेलो। या ठीक है फिर बोल दोगी क्या? ओके। गर्लफ्रेंड? ऐसा ही कोई है। माँ। सीरियसली तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं है। पक्का? क्यों ऐसा पूछ रही हो? वो दिखने में अच्छे लगते हो, बातें भी अच्छी करते हो, जरूरत हो तो फाइट भी कर लेते हो। सच कहूँ तो बिल्कुल हीरो जैसे हो। अच्छा, किसी और को शायद ऐसा लगा नहीं होगा। सच में यहाँ कोई नहीं है। हेलो, पेपर। सॉरी सर। ओके। आकाश भी शायद मेरी तरह इस कंफ्यूजन में है कि पूछूं या ना पूछूं। मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लूं क्या? सोचना बंद कर और पूछ ले। लेकिन लड़की का पहले पूछना ठीक है क्या? तो क्या और वेट करने का इरादा है? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुझे? एक बार तेरे पेरेंट्स के बारे में सोच यार। उन्होंने तुझ पर जो उम्मीद रखी है उसके बारे में सोच। इसी के लिए तूने इतनी पढ़ाई की थी। अबे लकी फेलो है तू। तेरा लव रिजेक्ट किया इसलिए तू दुखी क्यों हो रहा है? खुशियां मना। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो हैप्पी फील करता। मेरे फ्यूचर को फुल स्टॉप नहीं लगा इसलिए फुल पार्टी करता। तुमने किसी से प्यार किया होता तो पता चलता। हाँ यार, मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही कभी प्यार करूंगा। वैसे भी क्या है यार इस बेकार से लव में? फूल देना, रात को घंटों घंटों फोन पे बात करना। गर्लफ्रेंड तो लाइफ में कभी भी हासिल हो सकती है, लेकिन तेरा गोल अगर अभी मिस हो गया ना तो फिर कभी भी रीच नहीं होगा। जो चला गया उसे हम बाद में हासिल कर सकते हैं, पर एक बार टाइम वेस्ट हो गया तो लौट के नहीं आएगा। मैंने तो अब तक टाइम वेस्ट नहीं किया है और ना ऐसे किसी काम ना आने वाले प्यार के लिए अपना टाइम वेस्ट करूंगा। भूमि, जा रही हो क्या? मैं भी आज इवनिंग फ्लाइट से जा रहा हूँ। और क्या हाल है? नहीं कुछ नहीं, बस बाय बोलने आई थी। या बाय भूमि। पता नहीं दोबारा कब मिलोगी। असल में मिलोगी या नहीं पता नहीं। ठीक है, हो सके तो फोन करते रहना। बाय।
आकाश ने उससे जो भी बातें कही लगा जैसे मुझसे ही कही हो। मेरे मन में जितने सवाल थे उनके जवाब दे रहा हो। कभी कभी हमें अपने सवालों के जवाब ऐसे ही मिलते हैं। आकाश के मन में क्या है ये मुझे अब पता चल गया। जब मुझे पता चला था कि उसके मन में कोई नहीं है तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ ये जानकर बहुत दुख हुआ। एक बार जो किताब पढ़ चुके हैं उसे दोबारा पढ़ने से कहानी नहीं बदलती और ना ही उसका अंत बदलता है। और ऐसी कोई उम्मीद करना शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन है। क्या हुआ? कह दिया क्या उस लड़के को? क्या कहा उसने? हाँ कह दिया ना? नहीं मम्मी, वो मेरे लिए सही नहीं है। क्या कह रही है? तू उसे पसंद नहीं है क्या? जाता है तो जाने दे। तू बस हाँ कह, तेरे सामने हैंडसम लड़कों की लाइन लगा दूंगी, देखता रह जाएगा वो। अरे जाने दो ना मम्मी, ये शादी लड़के ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब है तेरा? शादी किए बिना ऐसे ही रहेगी क्या जिंदगी भर? तेरी बात मानकर मैंने तो प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। अब अपनी प्रार्थना में कुछ और मांगना कि आपको मुझसे छुटकारा मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, दिल पर बोझ बनकर रह गई है तू। प्रभा, ये कैसी बातें कर रही हो? चलो तुम जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ। बच्चों की जिम्मेदारी जितनी माँ पर होती है उतनी पिता पर भी होती है, पर इस घर में तो सब उल्टा है। किसी को यहाँ फिक्र ही नहीं है। शादी करवाने की चिंता नहीं है तो कम से कम शादी के बारे में सोच तो लो। मेरे पास ना ही विचार है ना ही चिंता है और जिम्मेदारी भी नहीं है, ठीक है ना? ओके। वैसे भी क्या शादी के लिए ही बच्चों को पैदा किया जाता है प्रभा? तुम जो कह रही हो सही है, शादी एक जरूरत तो है पर वो जिंदगी नहीं है। बड़ी उम्मीदों से बच्चों को पैदा करते हैं, मेहनत करके बड़ा करते हैं, जितनी हैसियत नहीं होती उससे कहीं ज्यादा पढ़ाते हैं, उनकी मांगें पूरी करते हैं। ऐसा हम उनकी शादी करवाने के लिए करते हैं? नहीं ना, ये सब हम उनकी खुशियों के लिए करते हैं। और अगर ऐसी खुशी वो खुद ही ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए हम रुक क्यों नहीं सकते? उनकी पसंद क्या है हम पता क्यों नहीं करते प्रभा? लाइफ में सेटल होने के लिए हम बेटी और बेटे में फर्क क्यों करते हैं? हम हमेशा बेटियों की शादी के लिए जल्दबाजी करते हैं। यही कहा जाता है कि बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मर्जी के बिना जब बेटी शादी करके तकलीफ उठाती है तो दुखी कौन होते हैं, वो या हम? तेईस साल की होती ही लड़कियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और 25 साल की होते ही शादी करके ये बोझ उतार देना चाहिए। भाई मैं तो ऐसे दकियानुसी विचार रखने वाला फादर नहीं हूं। मेरी नजर में बेटी की शादी नहीं करवाना कोई फेलियर नहीं है प्रभा, उसकी मर्जी के बिना शादी करवाना वो फेलियर है। मेरी बेटी के सामने सिर झुकाने वाली परिस्थिति जब तक नहीं आती, कोई कुछ भी कहे या बोले, आई रियली डोंट केयर एंड आई मीन इट।